सिया राम, जय सीताराम। सभी मित्र बंधु, देश के नागरिक, सभी नेता, राजनेता और जो भी हमारे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान, बाल वृंद, भाई बहन, माता बहन, बहू बेटी, जो भी हमारा वीडियो जा रहा है, जहाँ तक भी हमारा वीडियो जा रहा है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारी इस वीडियो के लिए जो भी समय हम आपका लेना चाह रहे हैं, सो कृपया अपने इस छोटे से बच्चे की, एक बच्चे पर कृपा करें अपने। दोस्तों, जनता जनार्दन पंच परमेश्वर ही भगवान होता है। आज इस भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। हे कन्हैया, अब तुम्हारे हाथ में ही लाज है। कैसे हमारे यहाँ मेहमान आए तो घर के मालिक ने चाय पत्ती बाजार से लेकर आया, शक्कर गोला मिल बजाज के यहाँ से लेकर आया, चाय आसाम से आ गई और बजाज शुगर मिल गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी से चीनी आ गई। कन्हैया के यहाँ से मथुरा से दूध आ गया, चाय बनी तुलसा दल वृंदावन से आ गया, कॉफी बन गई, पानी 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 हमारी अयोध्या से सरयू नदी का आया, जिससे चाय बनी। हर उपकरण और हर उसमें मिलने वाले पदार्थों का एक संगम, सबने अपनी अपनी कुर्बानियां दे करके, ना तो चाय चाय रही, ना तो दूध दूध रहा, ना पानी पानी रहा, ना चीनी चीनी रही। आज सबने अपना अस्तित्व खो करके आज उस अतिथि देवो भव के सम्मान में सभी अपने को खो गए। यही होना चाहिए। जहाँ राम, सनातन धर्म, सत्य का मार्ग का उद्घोष हो रहा हो, वहाँ हर भेदभाव को मिटा करके जय श्री राम, जय सिया राम बोलना चाहिए। क्योंकि कोई किसी के बाप का नहीं नाम बता रहा, वो तो परमपिता परमात्मा का नाम लेवा रहा है। आपको जय श्री राम नहीं आता है तो जय सिया राम कहो, जय सिया राम नहीं आता है तो खुदा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, जो कहना हो वो कहो, परंतु साथ में मिलके चलो। ये है हमारे महादेव का कथन। जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निदाना। आज इस चौपाई को और रामचरित्र मानस को बहुत से हमारे महापुरुषों ने घोट घोट करके पी लिया, लेकिन पता नहीं कैसे पी गए। ये फैसला तो आप ऑडियंस करना कि क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही कह रहे हैं। जैसे आज हर व्यक्ति ने दूध जैसी कुर्बानी दिया है श्री राम जन्मभूमि के ऊपर, जहाँ 10-12 हजार व्यक्ति मारे गए हों, खून की नदियां बह गई हों। वह कोई साधारण भूमि नहीं हो सकती, वो कोई साधारण काम नहीं हो सकता। 5000 वर्षों का फैसला है, 5000 वर्षों का, 1-2 दिन का नहीं। जो कोई भी व्यक्ति आया 50 वर्ष का या 70 वर्ष का या 90 वर्ष का या 125 वर्ष का, और उसने कहा हम फैसला हमने करवा दिया है, अकेले तुमने फैसला करके दिया है, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरी तरफ
एक चीज सुन रहे हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमने पहले घोषणा किया था, जिसके कई लोग गवाह हैं, जब किसी की सत्ता सरकार नहीं थी, ये भी नहीं कि योगी के भय से हमने इसको, ये हमारे बचपन की तपस्या है। हम भले ही नवनिर्मित देवस्थान के पुजारी हैं, जहाँ पे हमारा सम्मान नहीं, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बड़ी ही दुर्दर्दनीय दशा है, बड़ी दुख भरी कहानी है हमारी। मैं प्रजापति ब्राह्मण हूँ, रजिस्टर्ड ब्राह्मण हूँ, मैं रो रहा हूँ, धर्म कराह रहा है। आज मरने के बाद में उसके कुकर्म के लिए आज घट चाहिए तो ब्राह्मण के यहाँ, प्रजापति के यहाँ से जाएंगे। लोटा थाली की आवश्यकता होगी तो प्रजापति ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज को उस प्रजापति ब्राह्मण ने विश्व के स्तंभ को गड़ा दिया है, धर्म ध्वज की स्थापना कर दिया है, तो उसको कोई नहीं जान पाया। क्या आप जान पाए? जी हाँ, हमारे पास प्रमाण है। मैं जो बात कहूँगा सब प्रमाण के साथ बात करूँगा। हमारा कोई भी शब्द ले करके आज इस वीडियो के अंतर्गत कोई भी शब्द ले करके आप हमारे गले बांध पर हाथ डाल सकते हो। हमारे जितने भी सदस्य हैं प्लीज एक बार हमारा पूरा वीडियो देखें, सदस्य बने, लेकिन आजमा लें हम कहीं गलत तो नहीं है। गलत की संगति करने से पूरा देश बिगड़ सकता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे पूरे देश को एक व्यक्ति नष्ट कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक हमारी बातें सुने। हम किसी पे किसी को लालछन नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी मस्ती में काम करते हैं। हम ये नहीं जानते कोई बाबा हो, साधु हो, पुजारी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो महादेव ने कार्य सौंपा है, मैं नवनिर्मित देवस्थान का पुजारी 12 साल के अंदर जो हमने कार्य किया देश के लिए, घर समाज के लिए, जो समाज के लिए थोड़ा बहुत किया उससे अब हमारा पेट चल रहा है, और जो देश के लिए किया उसकी भी हम आपको आज समय सारणी देंगे, हर चीज का प्रमाण देंगे। हम हमारे सामने कई लोग गवाह हैं इस बात के। पूछो सरकार से, देख रहे हैं लोग कि हम वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए शोर मचा रहे हैं। जानबूझ करके बच्चे उकसा दिए जाते हैं। ध्यान देना, मकर संक्रांति के दिन 2 दिन में ना तो 1 रुपया और ना 1 खुराक हमारे देवस्थान पर चढ़ी होगी। जिस देवस्थान को 10 वर्ष नहीं स्थापना किए हुआ है, उस स्थान ने अपनी कितनी खुशबू बिखेरी। उस स्थान की महिमा आज हम कहते हैं, जिसमें कुछ भूल भी गए हैं और कुछ कंठस्थ भी है। जैसे प्रभु श्री राम का पूर्ण अधिकार हमारे देवस्थान का है। हमारे महाराज जी ने पहले घोषणा किया। हम अपने महाराज जी को बचपन से जानते हैं, और हम अपने महाराज जी के यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम मर जाएंगे। एक शुक्ला जी है, वो काले हैं, वो हंसते हैं तो 2 दांत उनके बड़े अच्छे लगते हैं दांत, और बड़ा वो कहते हैं हम तो मर जाएंगे, महाराज जी स्थान छोड़ कर नहीं जाएंगे। इसी में हमारी भी सांस बंधी है कि हाँ है कोई जो बैठा रखा है। तो स्वयं कोई एक नहीं, हमारा काम है लोगों का कल्याण करना। मैं बाबा हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं जड़ हूँ, बैठ करके पूरे विश्व को चलाता हूँ, और चलाने वाली हम कहानी भी अपनी बता रहे हैं। हम कोई गाना नहीं गाते हैं। हमारे पास, मैं गरीब परिवार से हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं जो किसी पत्रकार मीडिया को दे जो हमारे कार्य को आगे बढ़ाए, हमारी भावनाओं को देश तक पहुँचाए। हम जहाँ बोलते हैं जिस स्टेज पर, वहाँ हमें हाईजैक कर लिया गया। वहाँ हमें कुछ अपराधियों ने हाईजैक करके और हमारे शब्दों को लेकर के 10 वर्षों तक ताजपोशी करते रहे, और हमें नर्क में डाल दिया, जहाँ पर हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। और मैं देवस्थान का पुजारी, तो आइए चलते हैं उस देवस्थान के द्वारा किए हुए कार्य। आज कितने ही अखाड़े, कितने ही मंदिर देवस्थानों में पैसा वहाँ पर पड़ा सड़ रहा है, वो हमारे भगवान का है। लेकिन नहीं, एक भक्त पुकार रहा है, कार्य भी कर रहा है देश के लिए। तो सुनिए, 5000 वर्षों का फैसला कोई 1-2 दिन का नहीं था। अगर कोई नहीं मानता है हमारी इस बात को, तो उसके लिए वो ढोल गंवार वाली चौपाई का
अर्थ बता देगा, हमारे पर सेंट कर दे, फिर हमारी आत्मा अगर तृप्त हो गई तो हम इस सारे कारनामे छोड़ देंगे। जो भी कार्य किया है सब भूल जाएंगे, हम जो भी कार्य किया है हमने सब भूल जाएंगे, 0 पॉइंट पे ले आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई का अर्थ बता दे, सबके लिए है यही तो कहानी है कि प्रभु श्री राम ने जिसको दया का पात्र बनाया उसको सरकार ने ठुकराया। जो 11 बजे जो रात्रि में रो रो करके करोड़ों परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था हमने किया था, संविधान से हमने मांगा था, जो सत्ता सरकार है वो नहीं करेगी तो उसे उठाकर फेंक देंगे, ये हमने भय भी दिया था। तो फिर सरकार ने लाल पे दिया, हमने कहा 3 महाराज जी ये नहीं चलेगा, आप सफेद पर दीजिए, पूरा देश खा रहा है, ये हमारी महिमा है, हमें कोई नहीं पहचाना। सरकार ने ठुकरा दिया। आज कितना ही काम 1 से 3 रोज हमने बताए थे, 10:25 पर हमने जो है हाथरस झूठ का पंडाल हमने गिराया था, हमने उस शब्द को पकड़ा था। तिकोनिया कांड में 1:30 बजे हमने साथ छोड़ा था, 3:30 बजे 8 मारे गए, मजबूरी में फिर से चार्ज को लेना पड़ा। शाम को हमने कहा प्रधानमंत्री जी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमारी सहायता नहीं हो रही है। हमने शाम को साथ छोड़ा, सुबह शाम को फिर 24 घंटे बाद पता चला, लोगों से सुना कि दिल्ली में 398 सैनिकों की कुटाई कर दिया है किसान नेताओं ने। हमने शाम को फिर से चार्ज ले लिया, एक पैर से हम खड़े रहे, भाजपा सरकार की मदद करते रहे। राम जन्मभूमि का पूरा श्रेय हमारा है। जो भी चीजें उनको आगे कर करके अब तक 5000 वर्षों का फैसला नहीं निपट पाया था, उस फैसले को हमारे सदाशिव ने आकर के स्वयं आके हमारे द्वारा कलयुग में एकमात्र भगवान शिव द्वारा प्रमाणित आई एम दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि नामकरण किया भगवान शिव ने। लेकिन ये समाज नहीं स्वीकार कर रहा है, कह रहा हमारे आगे शंकर आ जाए तो हम जाने। अब बताओ, पहले जिंदगी भर किसी को लूट लूट कर जो खाता रहा हो, जिसके अंदर मोह कपट छल छिद्र निभावा, ये चारों चीजें कूट कूट कर भरी हो, क्या भगवान उसके सामने आ जाएगा? भैया आप लोग बताइए मैं क्या करूं? आखिर 13 अखाड़ों में किसी साधु सन्यासी को क्यों नहीं चुना प्रभु ने? वो दया का पात्र, रात्रि में तुम भी तो साधु थे, तुम भी तो योगी थे, तुम भी तो प्रधानमंत्री हो, सबको टारगेट पर ले रहा हूँ, फिर दया का पात्र ये हमको क्यों बनाया? हमने भीख मांगा था भारत सरकार से, अपने गरीब परिवारों, ऑटो वाले चालक थे, चाट पकौड़ी वाले थे, ये मजदूरी करने वाले थे, ये ठेले वाले रोज के जो सुबह कुआं खोदते शाम को बेचारे भूखे मर रहे थे, 15 दिनों महीनों पड़े रहे, बीच भूखे प्यासे तड़पते रहे। और 5 जड़ी बूटियां कहाँ से सब तुम्हारी सरकार ने पाया? हमने दिया था अपने भक्तों को 5 जड़ी बूटियां बताया, जिनको आशीर्वाद भी हमने दिया था। और अब हमें क्रोध आ गया है, अब हम इनको फैल भी कर देंगे, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं इन सबको हम फैल कर देंगे। और फिर दिखाऊंगा कि वो करिश्मा, अब जो कह रहे हैं कि हम मैके के देवता बने थे, हमने काम किया, हमने राम का उद्धार कर दिया है, तो उनसे कहेंगे अब तुम इन शक्तियों में जान डालो। आज हमारी झगड़ा हमारा होगा, शक्तियों का झगड़ा होगा। हम तो ये जानते हैं कि देखिए हम चाहते हैं ये कि महादेव ने काम किया है तो सनातन धर्म की मंच की जय जयकार हो, ना कि हमारी जय जयकार हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जय जयकार हो, क्योंकि ये पुजारी मरने के बाद में पुजारी नहीं मिलेगा, तो पुजारी के साथ वो धर्म भी चला गया। वो बाबा थे, उनके साथ था, अब वो वहाँ लौंडा बैठा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। अब यहाँ आते हैं नौताई करवाने आते, इतनी गुस्सा लगती, उठाए पिछोड़े लात मारे खींच के 4 मुड़कुल्ला हो जाए। मैं दिखा रहा हूँ, शेषावतार स्वयं बने पत्थर में बैठे हैं, सप्तऋषि, और हर चीज हमें वहाँ पर दिख रही है, हम आनंद ले रहे हैं। रोगी रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। तुम्हारी किस्मत में बदकिस्मती है, तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम आकर काम नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या करें? हम कोई भगवान है या खुदा है? बताओ। अब जब वो खुद नहीं स्पर्श यहाँ करने दे रहे हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पूजा करेंगे तो तुमको एक खुराक देंगे, हम तुम्हारा सम्मान क्यों करें, हम तुम्हारे भगवान का सम्मान क्यों करें? दुर्भाग्य है हमारा कि हिंदुस्तान में हम पैदा है, इतना बड़ा भेदभाव जातिवाद, ये नौटंकी हो रही है हमारे देश के अंदर। अब बताओ, पहले
12-13 लाख रुपए लगा करके हमने लोक कल्याण के लिए महादेव ने स्वयं हमारा जो शोषण कर लिया। अब वो बेचारे क्या करें बताओ। वो किसी अब यहाँ जिस साधु सन्यासी से मैं बात करता हूँ, संपर्क करता हूँ, वो क्या कहता है, इतने बड़े वाले हो तो भग महादेव से कह नहीं देते। अरे इतना हमको लगता है क्या करूँ, अपना मैं खोपड़ी फाड़ लूँ, क्या करूँ। ये साधु किस बात के हुए साधु, अरे भस्मासुर को आशीर्वाद दे करके स्वयं प्रभु दूसरे भाग निकले। अब ये नौटंकी सिखा रहे माया के अंदर। अरे माया के अंदर भैया चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो वो भी उसी में नाचेंगे, समझ गए। इनको कौन समझाए, ये पता नहीं कैसे साधु बन जाते, कैसे पता नहीं कौन कौन से अधिकारी बन गए। आज मैं 10-12 साल से सोशल मीडिया के अंदर काम करता हूँ मेरे दोस्तों। एक एक शब्द निर्भया केस में 24 घंटे के अंदर फैसला हुआ था। निर्भया केस के अंदर 7 साल से बैठे थे। कहाँ तक गिनाऊं तुमको। तिकोनिया कांड में एक पैर से हम भालों पे खड़े रहे, भाजपा सरकार को हमने आंच नहीं आने दिया, जिसका ये फल मिला। हम 13 दिन तक योगी के दरबार में भूखे प्यासे पड़े रहे, वहाँ बीमार हो गए, लेकिन भैया योगी जी की पुलिस ने एक बार भी मिलने नहीं दिया। ये कहानी, जिस योगी के पीछे हम रात रात जागे, योगी को खून की नदियां बहने वाला शब्द कहाँ से मिला। 1 से 3 डोज बताया हमने था, ये तुम सरकार को कहाँ से मिला है। 5 जड़ी बूटियां सरकार को कहाँ से मिली। तिकोनिया कांड के अंदर एक एक शब्द हम यहाँ से बोले, उसी से जो हमारे मोनू भैया को हिसाब मिला, और उधर भी हिसाब थोड़ा बाकी रह गया। लेकिन छोड़, आज 5 जड़ी जो क्या कहते हैं, जब 5 ट्रेनें 25 बसें जब लखनऊ में चली थी, तो क्षमा चाहते हैं इस शब्द के लिए। तो हमारे महादेव ने क्या कहा था, कहा योगी बना इन मादर चोदों की वीडियो, कर संपत्तियां नीलाम।